रवि नाम का एक लड़का था जो कि पढ़ने में और खेलने में दोनों में बहुत ही अच्छा था, लेकिन केवल प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से वह अपने बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया। और यह केवल रवि के साथ ही नहीं होता, हमारे तुम्हारे और हम सभी लोगों के साथ होता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। आखिर क्या है यह प्रोक्रास्टिनेशन और इससे कैसे बचा जा सकता है, आगे की वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है। प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसे मनुष्य अपने ही कार्यों को बार बार टालता रहता है या फिर उसे बिल्कुल ही बंद कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे रवि ने किया, वह पढ़ाई करने में भी बहुत अच्छा था और खेलने में भी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी वह अपने बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाता है, केवल अपने पढ़ाई को बार बार टालने की वजह से। यह तो हम लोग जान गए कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, लेकिन यह होता क्यों है, अब इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। जब कोई काम मुश्किल, डरावना या फिर बोरिंग लगने लगता है तो हम उसको बाद में करने के लिए टाल देते हैं। कुछ लोग गलती करने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वह काम को ही शुरू नहीं कर पाते, और कुछ लोग अपने काम को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के चक्कर में उसे शुरू करने में काफ़ी देरी कर देते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं या फिर उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तब भी हम उस काम को टाल देते हैं या फिर उस काम को बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। यदि किसी काम को करने के लिए टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं करोगे तो आपके पास उस काम को करने के लिए टाइम बचेगा ही नहीं, तब भी आप उस काम को नहीं करोगे या फिर उस काम को टाल दोगे। यह कुछ रीजन थे जिससे लोग प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है तो मैं उस काम को या फिर उस खेल को बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे से करूँगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह के कार्य करने में हमें प्रोक्रास्टिनेशन ज़्यादा होता है। देखो, मुश्किल या फिर बोरिंग काम रहेगा तब भी आप प्रोक्रास्टिनेशन कर सकते हो, लंबे समय का काम रहेगा तब भी आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर सकते हो, और ऐसा काम जिसको करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा है तब भी आप उस काम को टाल सकते हो। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है और किस तरह के कार्यों में हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। अब हम जानेंगे कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है। देखो, यदि किसी काम में आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने काम को समझना पड़ेगा कि आप अपने काम को क्यों टाल रहे हो। क्या आपको इस काम को करने में डर लग रहा है, या फिर इस काम को करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर इस काम को करने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लोगे तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। देखो, यदि आपके पास कोई बड़ा काम है, काफ़ी लंबे समय का काम है, तो उसको कई पार्ट में डिवाइड कर लो। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने से आपको काम आसान लगने लगेगा और आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे और आसानी से अपना काम कर लोगे। आप कोई भी काम करना स्टार्ट करो तो उसका एक डेडलाइन फिक्स कर दो कि मैं देखो इस काम को इतने समय के अंदर ख़त्म कर दूंगा। इससे आपके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट होगी और आप उस काम को टाइम पर ख़त्म कर पाओगे। जब भी आप कोई लंबे टाइम तक काम करने बैठो तो बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक जरूर लेते रहो, क्योंकि लंबे समय तक काम करने से आपका दिमाग थक जाएगा और आप उस काम को टाल दोगे। वीडियो को यदि आप लोग यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।